जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त आप तमाम लोगों का स्वागत करता है श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। दोस्तों यकीन जानिए कि जितनी बेसब्री से इस 10 बजने का इंतजार मुझे रहता है, इतनी बेसब्री से इंतजार मुझे कभी अपनी शादी का भी नहीं हुआ था कि कभी शादी होगी, जॉब लगेगी, करियर होगा। नितिन साहब स्वागत है आपका। हमारे कल के गुरुदेव नीतीश ने मुझे बाद में बोलना सिखाया था, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, थे क्या रहे हो। शुभ सवेरा अमर सर, आपके लिए न जाने कौन सी दौलत है, आपके लफ्जों में बात करते हो तो दिल ही खरीद लेते हो। क्या बात है नितिन भाई, कमाल है आप लोग। फैजान हसन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम। नरेश मिश्रा जी गुड मॉर्निंग सर। एम ए राठौर साहब गुड मॉर्निंग जी। पूजा वत्स मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्वागत है आप तमाम लोगों का। अनुराग छाबरा जी गुड मॉर्निंग। ब्रजमोहन लाल जोशी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है ब्रजलाल सर। ब्रजलाल शर्मा जी, नेहरू युवा केंद्र जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, रमेश शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी, क्या बात है रमेश जी। डॉक्टर पवन वर्मा जी गुड मॉर्निंग जी। मौजू यादव जी गुड मॉर्निंग। बलदेव कुमार सेवता भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों का स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख एसकेडी के बहुत मजबूत पिलर, बहुत बेहतरीन लेक्चरर, बहुत बेहतरीन प्रोफेसर, तमाम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। आप लोग मुझसे जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी जस्सो जी हेलो सर। जॉय कुमार सर वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको फोन भी लगाया था सुबह सेशन के बाद, फिर आपसे बात होगी। संजू छाबड़ा जी गुड मॉर्निंग। नेहा यादव मैम, नेहा यादव मैम राम राम जी। और एक बात तो है कि स्पोर्ट्स वाला सेशन हो और नेहा मैम ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आपको देख के तो मुझे लगता है मैम आपके जैसा जुनून स्पोर्ट्स में, यकीन जानिए काबिले तारीफ, हैट्स ऑफ टू यू। अरुण मुंजाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुण सर। वेद प्रकाश थालौर साहब गुड मॉर्निंग, क्या बात है दोस्तों। आप यकीन जानिए अनु कामरा जी नमस्कार। नमस्कार अनु कामरा जी, स्वागत है आपका। यकीन जानिए दोस्तों, कल जब मुझे पता चला, मेरे पास मैसेज आया, ऋषि अरोड़ा जी बिल्कुल, मेरे पास एक मैसेज आया और एक फोटो आया, उस पे नाम लिखा हुआ था श्री देवेंद्र झाझरिया जी। और मेरा पहला सवाल ये था कि देवेंद्र सर वही देवेंद्र सर है, क्योंकि दरअसल मैंने जिनको अखबारों में पढ़ा है, जिनको टीवीओ में देखा है, जिनको देखकर हम सोचते थे इसे बोलते हैं जुनून। अगर डिक्शनरी में जुनून का कोई दूसरा मतलब होगा, हौसले का कोई दूसरा मतलब होगा, तो जुनून की अगर हम मायने देखें, पर्यायवाची देखें, तो सामने लिखा होगा श्री देवेंद्र झाझरिया। और उनसे आप मिलने का मौका मुझे भी मिल रहा है, तमाम लोगों को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग ऋषि अरोड़ा जी, बाबूलाल शर्मा सर स्वागत है। रविंद्र भदौरिया जी, मैं एक शेर के साथ, मुश्ताक अहमद साहब का एक शेर है, उनके साथ पहली दो लाइन तो बंदी करूंगा, पर जो मेरी दो लाइन है वो उनके साथ मैं इस्तकबाल करूंगा, स्वागत करूंगा देवेंद्र सर का। कि कभी दिवाली मना, कभी तो जिंदगी में ईद कर, कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर। और जो मैं शेर पढ़ रहा हूं उनके लिए, कि कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पे चांटा रसीद कर। कब तक हम अपने चिराग को हवाओं से बचाते रहेंगे दोस्तों, कब तक हम बचते रहेंगे। उठिए, उन हवाओं के गाल पे चांटा रसीद करिए जो बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आज मैं उसे इसी शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं, जिसकी जिंदगी में 9 साल की उम्र में एक आंधी आई, एक हवा चली, पर उस दिए ने बुझने से इनकार कर दिया, और उस दिए ने उठकर उस हवा के गाल पर चांटा रसीद किया, उन मुश्किलों के गाल पर चांटा रसीद किया। ऐसे ही हम सबकी प्रेरणा स्रोत, 2 टाइम्स पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, पद्मश्री अवार्डी श्री महाराणा प्रताप अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, रावली अवार्डी, आदरणीय श्री देवेंद्र झाझरिया सर का मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में शख्सियत में। राजेश कासवान सर वेलकम, स्टार स्पोर्ट्स पर्सन मिस्टर देवेंद्र जी। कृष्णलाल गुड मॉर्निंग सर। शालू शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप मान सर थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस विद देवेंद्र सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय देवेंद्र झाझरिया सर हमारे साथ हैं। सर मैं आदरणीय पद्मश्री देवेंद्र कुमार सर को, देवेंद्र सर को बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, जिनको हमने अखबारों में पढ़ा, टीवीओ में देखा, जिनके किस्से हम सुना करते थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कभी उनसे रूबरू और बात करने का मौका मिलेगा। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है सर, स्वागत है आपका। मुझे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसकेडी कॉलेज यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने मुझे इस शख्सियत प्रोग्राम में इनवाइट किया और सभी से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। क्या बात,
बात रही हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और यहाँ की हर गली को जानता हूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमानगढ़। मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मुझे बोलना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक प्रकार से मेरे सिटी के लिए बोलूंगा, क्योंकि हनुमानगढ़ एक प्रकार से मेरी कर्म भूमि भी रही है। क्या बात है सर, आपकी कर्म भूमि तो पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया है। तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। और मुझे तो कल से ऐसा लग रहा था कब मुलाकात हो सर से, कब मुलाकात हो सर। तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। एक बार मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ दूं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, वेलकम सर। आकांक्षु श्रीवास्तव देहरादून से बोल रहे हैं, देवेंद्र जी शख्सियत नहीं संस्था है। क्या बात है। भवानी जस्सू जी, देवेंद्र झाझड़िया जी, बॉर्न 10 जून 1981, राजस्थान, 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ग्लोरी ऑफ मेवाड़। देखिए आपका बायोडाटा लेके बैठे हुए लोग, देखिए आपको मतलब इतना प्यार करने वाले लोग हैं। ब्रजलाल शर्मा जी नमस्कार सर। शालू शर्मा जी ऑल्सो वेलकम यू सर। कृष्णा मंडा बिश्नोई जी सैल्यूट सर जी आपके जज्बे को। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। डॉक्टर राम सियाग हमारी शख्सियत का हिस्सा रहे हैं सर। गगनदीप सोनी जी गुड मॉर्निंग। परमिंदर सिंह प्राउड ऑफ यू सर, लव यू सर। मैं यहीं से ये शुरुआत करता हूँ देवेंद्र सर। जब इतने लव यू, इतने प्राउड ऑफ यू, हेड्स ऑफ टू यू, सैल्यूट सर। सर जब इतना सुनते हैं तो कैसा महसूस, तो ये कॉमन सवाल हो जाएगा, आप कैसा महसूस करते हैं। मैं पूछूंगा अपने आप को अभिमान से और घमंड से, आप फिर भी इतने विनम्र हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए हैं, तो ये आप प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अपने आप को इस अभिमान से, इस घमंड से, इस कामयाबी का जो सुरूर आता है उससे? नहीं, इन चीजों से मैं मानता हूँ मुझे ताकत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, उसका मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं लोग, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो हौसला मिल रहा है मुझे। सर मैं हौसले से शुरू करता हूँ। देखिए जब मैं आपको देख रहा था और मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, पढ़ता हूँ, आपके बारे में बहुत कुछ देखा, तो मैं एक तो जान गया कि आप सारी जिंदगी ना हौसले के दम पे खेले हैं, आप जुनून के दम पे खेले हैं। आपके जो गोल्ड मेडल आए हैं, आपने जो आज तक, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई रिकॉर्ड ऐसा होगा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने 35 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। सर 35 साल की उम्र में तो स्पोर्ट्समैन रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 35 साल की उम्र में एक्चुअली क्या है कि 2004 जो एथेंस पैरालंपिक्स थे उनमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था 62.15 मीटर। तो उसके बाद कोई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया। और 8 में मेरा ओलंपिक मिस हो गया, 12 में मिस हो गया, 16 में आया फिर। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या आप स्पोर्ट्स करोगे अभी, तो बहुत नजदीकी फ्रेंड था, तो मैंने उनको कहा क्या बात करते हैं आप, स्पोर्ट्स करने का मतलब क्या हुआ, करेंगे क्या, गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि थोड़ा सा एज फैक्टर होता है। मैं कहा आंकड़ा होता है, उम्र तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कही, आंकड़ा होता है, क्या बात कही है सर। तो फिर एक अच्छी प्लानिंग के साथ एक ट्रेनिंग प्लान बनाई हमने, और मेरे कोच थे उस टाइम सुनील तनवर जी। तो हम फॉरेन भी गए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बात यही रही कि वहां पे मैं मानता हूं कि जो कॉन्फिडेंस था मेरा, वो मेरा अच्छा था। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपके अंदर, वो था मेरे अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकता हूँ, और वही हुआ। रियो में इंडिया टीम का ध्वजवाहक बना, सबसे बड़ी जिम्मेवारी मिली मुझे। उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि मैं मेरी शानदार परफॉर्मेंस दूं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ फिर से गोल्ड मेडल जीता। राम सर। शालू शर्मा जी हार्टली वेलकम सर। बिहार यूनिवर्सिटी। डॉक्टर शीतल वर्मा जी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राम सियाग ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है सर, हनुमानगढ़ से। डॉक्टर राम सियाग बड़ा मशहूर फिजियोथेरेपी, मतलब हमारे बहुत बड़ी शख्सियत है। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है, आप पे बिल्कुल सटीक बैठती है बात। रहमत पुनिया जी गुड मॉर्निंग। मुकेश जाट जी वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति इंसान जी गुड मॉर्निंग सर। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर सर है सर, सिलवाला खुर्द टिड्डी से हैं हमारे सर। आरएएस का मेंस दे चुके हैं, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। और मैं जानता हूं मैं एक आरएएस से बात कर रहा हूं फिलहाल। सुरेंद्र पाल सिंह मान गुड मॉर्निंग। देवेंद्र जी प्राउड ऑफ यू राजस्थान, क्या बात है। राधेश्याम बटू जी गुड मॉर्निंग। ज्योति इंसान जी प्राउड ऑफ सर। तमाम लोगों के सवाल आएंगे सर। शालू शर्मा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। मैं अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ,
आपने कहा कि उम्र तो एक आंकड़ा होती है, तो अगर आपके लिए 35 साल की उम्र एक आंकड़ा थी, तो सर आपके लिए तो 9 साल की उम्र भी एक आंकड़ा थी, कि 9 साल की उम्र में जो दुर्घटना, जो हादसा आपके साथ हुआ, उस उम्र में तो बच्चे को टूट, मैं तो ये सोचता था जिस बच्चे के साथ 9 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसे तो जिंदगी से या तो निराश हो जाना था या हताश। लोग तो नाखून कटने पे सारी जिंदगी का बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे साथ ना ऐसा हो गया था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैं अफसोस तो नहीं कहूंगा कि आपके केस में अफसोस नहीं कहूंगा, आपके साथ तो सर इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई कि आपका हाथ कट गया और आप पे फर्क नहीं पड़ा। सर मैं वो जानना चाहता हूँ, वो जज्बा, वो हौसला, वो जिद, वो जानना चाहता हूँ सर। एक्चुअली 9 साल की उम्र में मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ था और वहाँ मेरे बिजली का करंट लग गया था। तो उसके बाद मुझे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो जयपुर में है वहाँ पे भर्ती करवाया, और सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर का यही था कि ये बचा कैसे, 11,000 वोल्टेज की लाइन थी, कैसे बच पाए, समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब ईश्वर की कृपा है, बच गया। तो फिर डॉक्टर ने जब मेरा हाथ काटा और उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे गांव में, छुट्टी दी हमें, तो डॉक्टर ने मेरे पिताजी को अकेले में बुला करके कहा कि ये लड़का चौधरी साहब बहुत दुबला पतला रहेगा, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा पूरी। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि देखो, आपने जब फर्स्ट डे आए थे तो आपने कहा था कि ये बचा कैसे, तो बच गया तो हो सकता है इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। तो क्या बात है। तो उसके बाद 2002 में मैं पहला पैरा एशियन गेम्स खेलने गया दक्षिण कोरिया बुसान में, और जब मैंने गोल्ड मेडल जीता तो मेरे पिताजी उस डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे ने मेडल जीता है ऐसे ऐसे। बोलो बिल्कुल मुझे याद है, आप बहुत लंबे टाइम ट्रीटमेंट लिए थे, वही लड़का है क्या? ये बोलो यही वही लड़का है। उसने फिर कहा कि देखो, मेहनत और ये दोनों चीजें आपको आपके साथ होती है ना, तो हो सकता है कुछ भी रिजल्ट आ जाए। पूछते हैं कि गर्मी किसमें ज्यादा होती है, ऊन में या जुनून में, और आप जैसी शख्सियतें बोलती हैं ना ऊन में ना जून में, सबसे ज्यादा गर्मी होती है जुनून में। जुनून से ज्यादा गर्मी किसी चीज में आज तक नहीं मिली, उससे ज्यादा ताकत किसी में नहीं मिली। सलाम, सैल्यूट आपके जज्बे को सर। राजकुमार जी कह रहे हैं आपके जज्बे को संभाल। एसकेडी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री दिनेश जी आपका वेलकम कर रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप पाटिल जी दिल्ली से गुड मॉर्निंग बोलते हैं आपको। जी आप राहुल सर की, पार्वती चाह गुड मॉर्निंग, शाह जी गुड मॉर्निंग, लखवीर मोहार जी गुड मॉर्निंग, कुलवंत सिंह खालसा जी सपने वो नहीं जो हम नींद देखते, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। आपके लिए एक बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट लिखा है, नाम तो ऊपर निकल गया कि हाँ ब्रजलाल शर्मा जी ने, झाझड़िया साहब के बारे में पढ़ते हैं ताना सांगा याद आते हैं। देखिए राजस्थान वीरों की भूमि रही है सर, मैं तो ये मानता हूँ राजस्थान से बड़ा जज्बा हौसला कहीं शायद देखने को नहीं मिलता। सर मुझे एक बात बताइए देवेंद्र सर, चलिए इतना बड़ा हादसा हुआ, समय सबसे ज्यादा सपोर्ट कोई शायद नेटवर्क इशू है मेरे पास। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे पास, शायद ये आपके पास है। सर नेटवर्क का भी ऐसा इशू हो, आपको मैं ना देखूं तो फिर क्या आप बोलना जारी रखिएगा, आप नहीं दिखाई पड़ेंगे तो मैं बोलना जारी रखूंगा, ठीक है सर? जी 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 जी। आपने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को अकल ठिकाने, सही बताऊं जब मैं इस प्रोग्राम के लिए अभी घर से निकल रहा था मेरे दूसरे रूम में ऑफिस पास में वाले के लिए, तो मैं घर से बाहर निकला तो बहुत तेजी से मुश्किल भागती हुई जा रही थी, बड़ी हाफती हुई साथ चली हुई थी। मुझे मुश्किल रास्ते में मिली, तुझे क्या हुआ इतनी हाफती क्यों है? अरे बोले वो देवेंद्र सर के घर गई थी और वो तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं करते, हमें झाड़ू पोछा और लगवाते हैं, मुश्किलों का कोई मान सम्मान ही नहीं है उनके घर पे, तो उन्हें मुश्किलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने तो उन मुश्किलों को झेला है, ये तो छोटी छोटी मुश्किलें हैं। मैं ये पूछ रहा था सर, इतनी बड़ी इतना बड़ा हादसा, बड़ी चुनौती लाइफ में आई,
संबल किसका मिला, सपोर्ट किसका मिला, साथ किसका मिला? देखो, आपको लाइफ में मैं ये मानता हूँ कि जरूर जरूरत पड़ती है, हर मोड़ पे जरूरत पड़ती है। अकेला इंसान जाए उससे कहीं ना कहीं मिल करके हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और मैं बता रहा था, जब मैं डॉक्टर ने हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी दी, घर पे आया, तो उस टाइम मैं घर से बाहर नहीं निकला। सच बताऊं कि अब मैं बच्चों के साथ कैसे खेलूंगा, अब तो हाथ ही नहीं है मेरे को। लेकिन उस टाइम में मैं मानता हूँ मेरी माँ की बहुत बड़ी सपोर्ट रही। उन्होंने कहा जाइए, आप बच्चों के साथ खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके, अब ठीक हो गए हो आप। तो मैं मानता हूँ कि उस दिन मुझे जो घर से बाहर निकाला मेरी मदर ने, मैं मानता हूँ उस दिन मुझे उसने चैंपियन बनाया था, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हर हिंदुस्तान में खास करके हर माता पिता अपने डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं बेटे को। मेरी माँ ने खिलाड़ी बनने का सपना देखा था, तो अलग देखा था उसने सपना। और जब मैं रियो में गोल्ड मेडल जीता मैंने, और मैं मेरे घर वापस आया था, तो मैं घर पे ऐसे ही बैठा था मदर के साथ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपने मुझे ये मेडल आपकी बदौलत मिला, ये गोल्ड मेडल। आप यदि उस टाइम मुझे शायद ग्राउंड में नहीं भेज पाते तो मैं नहीं जीत पाता। तो मदर ने कहा कि मैं कोई ओलंपिक मेडल नहीं लेना चाहती थी आपसे, सच बताऊं। मैं तो ये चाहती थी जो और बच्चे हैं उनके आप कम से कम बराबर रहो। मैं ये देखना चाहती थी कि मेरा बच्चा पीछे नहीं रहे और बच्चों से। हो सकता है ये डिफरेंटली एबल हो गया, फिजिकली चैलेंज हो गया, लेकिन उन बच्चों के बराबर रहना आपको। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि वास्तविकता में मदर ने ये काम किया मेरे लिए। और उनकी हर, यदि एक व्यक्ति को मैं स्पोर्ट मानूं तो सबसे बड़ी स्पोर्ट मेरी मदर की रही है हमेशा लाइफ में, आज भी है उनकी सपोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया। नेटवर्क की चुनौतियां अपनी जगह हैं दोस्तों, लेकिन मैं इतनी बड़ी शख्सियत से आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि देवेंद्र सर की जिंदगी के फलसफे, देवेंद्र सर की जिंदगी के अनुभव, उनका जुनून, उनका जिद, उनका हौसला आप तक पहुंचे और आप जान पाए कि कितनी बड़ी शख्सियत से आपका रूबरू हम करवा रहे थे। भवानी जस्सू जी हेलो। मैं ये समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं कि शायद उतने लोग वापस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जितने लोगों को हम सोच रहे थे कि देवेंद्र सर की बात उन तक पहुंचे। 1 मिनट वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं, लेट्स सी। भवानी जस्सू सर वेलकम है, आपका स्वागत है। ब्रज मोहन जोशी जी हेलो सर। राजेश नेटवर्क सिस्टम को चेक करें, टेक्निकल टीम प्लीज। राजेश सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदित्य सर मैंने एक नंबर मैसेज किया था आपको, कॉल कर लो, वो एक बार थाने पे खड़े होंगे। ठीक है। कुमार कोविद सर वेलकम बैक सर। बिल्कुल, मैं कुमार कोविद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे काउंसलिंग हेड है, हमारे एडमिशन हेड है आकाशवाणी सर, रजिस्टर साहब हैं, दिव्यांशु तोमर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये चाह रहा था कि हम 2 मिनट दोस्तों ये वेट करें कि देखिए, यकीन जानिए, अब शख्सियत अगर देवेंद्र झाझड़ी सर जैसी हैं तो मतलब उस तरह से लोग सुनने वाले भी वैसे मतलब होने चाहिए। अनिल खरिया सर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑनर हैं, मॉडर्न इंस्टीट्यूट फॉर के मालिक हैं। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सूर्यकांत शर्मा जी स्वागत आपका। दोस्तों 2 मिनट वेट करते हैं, और अगर लगेगा कि माहौल फिर वैसा ही है तो देवेंद्र सर को इनवाइट किया जाएगा। लगेगा कि माहौल में सुनील कुमार सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर अगर आपका साथ हो तो हमारे समस्या के सामने को तैयार है। क्या बात है मनोज भाई, सही बताएं, अब तो समस्याएं हमसे परेशान आ गई होंगी, वो बोल रही होंगी यार बड़े ढीठ लोग हैं, इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता हमारे होने का। सर वेलकम बैक टू इंडिया देवेंद्र सर। देवेंद्र सर आवाज आ रही है मेरी आपको? राम निवास बिजारनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार। देवेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सोनू दहिया जी वेरी गुड मॉर्निंग। सोनू दहिया जी स्वागत है आपका। देवेंद्र सर तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है दोस्तों, हम 2 मिनट देखते हैं। सोनू दहिया जी स्वागत है आपका। अगर
राजेश सर, दरअसल हो क्या रहा है मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो ऑनलाइन कंपनीज है ना जितनी भी, इनको बेसिकली उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना लोड आ जाएगा इन पर। अब इतना लोड आ चुका है, इतना ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि वो कंपनीज इसको ना मैनेज नहीं कर पा रही हैं। ये बैक एंड से प्रॉब्लम है एक्चुअली, नेटवर्क से भी ज्यादा ये प्रॉब्लम बैक एंड से भी प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम्स आजकल एक साथ आ रही है, नेटवर्क की भी और ऑनलाइन की भी। पलक माहेश्वरी जी वेरी गुड मॉर्निंग, मनीष कौशिक जी गुड मॉर्निंग, कुलदीप भाटी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम देख रहे हैं हमारा कनेक्ट अगर देवेंद्र सर से बन पाएगा तो डेफिनेटली वी वुड लव हिम टू बी हैव बैक। चलिए तब तक परिचय हो जाए। मनीष कौशिक सर स्वागत है, पलक माहेश्वरी मैम आइए, अंकुश जोशी जी थोड़ा सा परिचय करते हैं एक दूसरे से, आइए। मोहन पुनिया शास्त्री जी नमस्कार जी, सबके लिए प्रेरणा बनकर नया जोश भरा है आपने युवाओं में, आपको सैल्यूट। देवेंद्र सर को बिल्कुल आप, मोहन पुनिया सर आप सही कह रहे हैं, जब हम अखबार पढ़ा करते थे, लिखा करते थे तो देवेंद्र सर का हम नाम सुना करते थे, और राजस्थान की धरती ने तो शख्सियतें ही पैदा की हैं, वीर पैदा किए हैं। सनी गलगत जी सैल्यूट दे सर, देवेंद्र जी ओके सर, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। रेणु शर्मा जी गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। रेणु मैम स्वागत है आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। यकीन जानिए देवेंद्र सर, इस समय पूरा हिंदुस्तान आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी की जो समस्याएं वो अपनी जगह है। महावीर पुनिया जी गुड मॉर्निंग जी, ज्योति इंसान जी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक काम करते हैं, 2 मिनट वेट कर रहे हैं हम देवेंद्र सर का। सी के सुथार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणाम। आइए तब तक एक दूसरे से परिचय हो जाए कि आप क्या करते हैं। जैसे मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम अमर चौधरी है। आई एम बेटर नोन एज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम इंडिया। देवेंद्र सर हमारे साथ आज जुड़े हैं, अनुप्रिया जी। चलिए हम सब तमाम लोग स्वागत करते हैं वापस देवेंद्र सर का। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू। तमाम लोग देखिए सर, प्राची शिखा जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ की बेटी हैं। तमाम लोग जानना ही नहीं चाह रहे, कितना भी नेटवर्क इशू हो, पर देवेंद्र सर से मिलना है, बात करनी है तो करनी है। देवेंद्र सर मैं भी आपसे कह रहा था, वेलकम बैक टू इंडिया। तमाम बार आप बाहर गए होंगे, आप फॉरेन विदेश जाते होंगे खेलने, तो ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, वेलकम बैक टू इंडिया। जी वेलकम बैक टू झांझडिया की ढानी, कभी आपने सुना? या झांझडिया की ढानी जो एक छोटा सा गांव है, वहां से विदेश तक की यात्रा, इस यात्रा का कुछ बताइए। वो एक बात शिव खेड़ा ने बोली थी कि ये मत देखो आपने दूरी कितनी ऊंचाई पे गए, ये देखो कि दूरी कितनी तय की। मतलब वो मायने रखती है। मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव से, गांव तो क्या ढानी है, मेरी छोटी सी गांव है ढानी, झाझड़ियों की ढानी, और मात्र 15 घर हैं उसमें। तो अच्छा। वहां से निकल करके एथेंस या रियो या राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, वो सफर लंबा हो जाता है थोड़ा सा। क्या बात है। क्योंकि आपके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, जीरो फैसिलिटी है आपके पास। उस जीरो फैसिलिटी में आपको सब कुछ करना है। तो जैसे मैंने जब फर्स्ट ओलंपिक मेडल लिया था, तो मुझे आज भी याद है, मेरे पास मात्र 400 रुपए के स्पाइक्स थे। तो और जो ट्रेनिंग जेवलिन थी वो मेरे पास पहले थी नहीं, बाद में आई ट्रेनिंग जेवलिन मेरे पास। उससे पहले तो मैं लकड़ी की जेवलिन से अभ्यास शुरू किया, उसके बाद फिर एक एल्युमिनियम की जेवलिन का जो 300-400 रुपए की। तो कहने का मतलब ये है कि फैसिलिटी नाम पे जीरो थी मेरे पास। एक चीज मेरे पास एक्स्ट्रा थी, वो थी हौसला और लाइफ, वो मेरे पास ज्यादा थी, मैं मानता हूँ। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला था तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत कुछ खो दिया है मैंने। तो जब आपने खो दिया है, आपके पास है ही नहीं कुछ खोने के लिए, तो काहे का डर है फिर। क्या बात है, क्या बात है भाई, डर ही नहीं है हमारे पास खोने का। मेरी लाइफ मैं मानता हूँ शून्य से स्टार्ट की थी, तो मैं शून्य से नीचे तो जा नहीं सकता। तो मेरे पास पाने के लिए सब कुछ। क्या बात है, क्या जज्बा, क्या नजरिया सर आपका, क्या कमाल है सर। तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। मदन कुमार जी सैल्यूट सर। मदन कुमार व्याख्याता अर्थशास्त्र, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर, स्वागत है सर आपका। आरती अरोड़ा जी, कुलवंत सिंह खालसा जी, नीलम विष्णु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके अरोड़ा जी। प्राची शिखा गजब है आप देवेंद्र सर, सलाम है आपको, जितना नमन करें उतना कम है सर। आप हनुमानगढ़ की ही बेटी हैं, इस समय कम्युनिकेशन कोच हैं लखनऊ की एक बहुत बड़ी कंपनी में। तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। सर आपने लकड़ी की जेवलिन, अच्छा मैं 2 पूछना चाह रहा हूं एक बात।
जैवलिन तो आपने पहली बार सुना कहाँ था? मतलब हमारे गांव में तो जब बच्चे कंचे खेलते हैं या बच्चे खो खो खेलते हैं, ये 15 मकान वाली ढानी के बच्चे ने जैवलिन सुन लिया, ये तो कैसे मालूम हुआ आपको जैवलिन, और कैसे इंटरेस्ट हुआ? एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ थोड़ा सा स्पोर्ट्स था, मतलब बच्चे खेलते थे, वहाँ पे पीटीआई खिलाता था उन बच्चों को। जेवलियन, शॉट पुट, डिस्कस होती थी वहाँ पे। तो जी मैंने शॉट पुट देखा तो मुझे बहुत भारी लगा शॉट पुट, और डिस्कस भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन जी जेवलिन मुझे इसलिए पसंद आई कि वो फेंक रहे थे तो मतलब उड़ती एक अच्छी नज़र आती है, आप जब उसको फेंकते हो हवा में वो लैंडिंग करती है। तो मैंने सोचा ये गेम करना चाहिए मुझे, लेकिन स्कूल में ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ वही बात थी कि एक मैं डिफरेंटली एबल था, तो उन्होंने कहा आपका यहाँ क्या काम है, आप पढ़िए, क्लास में जाइए। लेकिन फिर मैं गांव में आ गया, मेरे घर पे आके लकड़ी का भाला बनाया मैंने, और उससे ट्रेनिंग शुरू की मैंने। और मैं उसी साल फिर डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना स्कूल की तरफ से। तो सच बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं ओलंपिक मेडल जीत लिया है मैंने, क्योंकि क्या बात, अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। क्या बात है, क्या बात। सर आपका हौसला लिटरली यकीन जानिए सर। तमाम लोग, मैं चाह रहा हूँ ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचे। सुखदेव सिंह जी मॉर्निंग बोल रहे हैं, प्राची मैम का मैंने जस्ट, कबड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर मैं लेट आया हूँ लाइव पर, देवेंद्र सर का बायोग्राफी दोबारा बताओ प्लीज, कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू में एक छोटा सा गांव है झाझड़िया की ढानी, 15 लोगों का, 15 मकानों का गांव है। जस्ट कबड्डी साहब आपके राजस्थान चूरू से ही हैं और छोटे से गांव से रहने वाले हैं। अब उनका पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। भवानी जस्सू जी ने एक कमेंट लिखा, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं आपके लिए। मैं प्राइमरी टीचर हूं और बच्चों को आपकी कहानी सुनाकर मोटिवेट करता हूं, और आपने ये बात सिद्ध कर दी है कि आदमी जब दिल से मंजिल पाने की कोशिश करता है तो फिजिकल डिसेबिलिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या बात कही है आपने। सर एक बात बताइए, कहां तो छोटी सी ढानी और कहां उस छोटी सी ढानी के लड़के की किताबों में कहानी। तो ये कभी सोचते हैं, बैठते हैं तो सोचते हैं, या क्या लगता है फिर उस समय? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर लगा हुआ है इंग्लिश में मेरा, जी और अ, वो भी 2 बार लगा है, क्योंकि वो पहले रियो से पहले आ गया था चैप्टर में, फिर नया ऐड किया है रियो में। अच्छा तो हाँ, तो वो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ते हैं, तो सबसे मुझे अच्छी खुशी तब होती है जब वो टीचर ये कहते हैं कि ये जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और बच्चे वो एक स्टोरी समझते हैं कि कितना अच्छा काम किया इस खिलाड़ी ने। तो मैं क्या मानता हूँ बात, जब चौथी पांचवी क्लास का बच्चा उस कहानी से एक प्रेरणा लेता है, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कुछ भी। क्या बड़ी बात है। सर ये जो आपने बताया एक चैप्टर पहले लगा, एक चैप्टर फिर लगा, तो मुझे तो लग रहा है और 4-5 चैप्टर लग जाएंगे। आप तो बंद ही नहीं करेंगे चैप्टर लगवा रहे हैं, आप तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तोड़ते ही रहते हैं। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड छोड़ रखा हो जो, यू आर द फर्स्ट, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। जी 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 जी। तो पहले भी आप हैं, अभी भी लगातार तोड़े जा रहे हैं। हाँ, 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया, 2 बार ओलंपिक में गोल्ड लिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर से मेडल जीता। तो कुल मिला के ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था दुनिया का जो ब्रेक नहीं किया हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। मनीष जैन जी लिख रहे हैं सर, आप इंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, नमस्कार जी, सबके लिए प्रेरणा बनकर नया जोश भरा है आपने युवाओं में, आपको सैल्यूट है देवेंद्र सर। ये इंद्र कुमार जी ने लिखा है, इंद्र कुमार जी ने। मनीष जैन जी लिख रहे हैं, हेलो देवेंद्र जी, एज माई सेल्फ इन फिटनेस फील्ड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी स्पेशली हु अचीव समथिंग बाय ओवरकमिंग बाय चैलेंजेस। यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर यूथ एंड ऑल सोसाइटी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, पूजा वर्षी सैल्यूट सर। राजेश कासवान सर कह रहे हैं, सर राजेश कासवान सर कह रहे हैं, मैं उनका एक पहले कमेंट जगबीर भाटी भाई का पढ़ दूं। देवेंद्र भाई जी और अमर भाई जी को दिल की गहराइयों से नमन। सर स्वागत है। ज्योति इंसान जी, ग्रेट सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। राजेश कासवान सर हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के, बहुत बेहतरीन शख्सियत है, बहुत विजनरी पर्सनैलिटी हैं। मुझे सर अपने कोच के बारे में कुछ बताइए। राजेश कासवान सर बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि सर अपने कोच के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं
सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ रहा था, शादुलपुर राजगढ़ जो हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, एक प्राइवेट कॉलेज थी मोता कॉलेज, उसमें था। उस टाइम में हनुमानगढ़ खेलने आया था, आपके यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट थे, अजमेर यूनिवर्सिटी थी उस टाइम में, तो वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता था हनुमानगढ़ में। और वहाँ लोगों ने एक अलग ही देखा कि देखो इस बच्चे के हाथ भी नहीं है, फिर भी ये सामान्य खिलाड़ियों के साथ और काफी लीड से जीता है। तो उसके बाद हमारी टीम लेके गए थे आरडी सिंह जी, हनुमानगढ़ के थे हैं वो, और हमारी टीम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गई, तो मैं साथ गया उनके। जी। तो मैं जब जब मैं वापस आ रहा था तो कोच साहब ने कहा कि रियली देवेंद्र, आपका मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, और आप चाहें तो हमारी कॉलेज में आ सकते हैं, एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ में। तो मैंने कहा क्या कोच साहब, बात। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा कोच साहब। तो जब 2002 एशियन गेम्स मैंने गोल्ड मेडल जीता, एथेंस में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता पैरालंपिक्स में, या ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो उस टाइम मेरे कोच आरडी सिंह जी थे। आरडी सिंह क्या जी के बारे में कहूँ तो मैं मानता हूँ कि उसने मुझे खिलाड़ी तो बनाए बनाए, साथ में मैं मानता हूँ वो एक बेहतरीन इंसान है, और इंसानियत को वो पहले समझते हैं कि इंसानियत जरूरी है। तो मैं क्या मानता हूँ कि बात। मेरे को एक अच्छा कोच के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान मिला मेरी लाइफ में। क्या अ, बात है। तो फिर उनको कोच साहब को, जब मैंने एथेंस में गोल्ड मेडल जीता, तो भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया था। और कोच साहब से आज भी बातें होती रहती हैं, आरडी सिंह जी से, हनुमानगढ़ में रहते हैं। और फैमिली रिलेशन है अब तो हमारा, बहुत लंबा रिलेशन हो गया, 20 साल हो गए। और मैं मानता हूँ कि उसके बाद जब मैं 2014 एशियन गेम्स के कैंप थे, कोच साहब ने लिए हमारे, 15 में जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद फिर मैं फॉरेन चला गया था ट्रेनिंग के लिए। तो फिर मेरा कोच वहाँ से सुनील तंवर, जो एथलेटिक्स हाई कोच है, वो मेरे कोच बन गए। और उसके बाद जब रियो में गोल्ड मेडल जीता, तो मेरे सुनील तंवर के साथ मिलकर के हमने काम किया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है सर, क्या बात है। जितनी शख्सियतों से मिला हूं सर, मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है। उन सबका ये कहना है कि आप खिलाड़ी बने, सिंगर बने, कुछ भी बने, आपको इंसान पहले बनना पड़ेगा। अगर आप इंसान नहीं बन पाए तो बाकी बिल्कुल तो बहुत, बिल्कुल। देखिए ये बहुत इंसान ही तो कुछ बनेगा सर। जो इंसान ही नहीं है वो बताओ बन क्या जाएगा भाई। घोड़ों ने कब कब, घोड़े थोड़ी दौड़ते हैं या हिस्सा लेते हैं, इंसान तो हिस्सा लेगा। और जो इंसान ही नहीं है वो करेगा क्या। बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपके जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, इसको सार्थक किया है देवेंद्र जी ने। आपके जज्बे को सलाम है सर। जगबीर भाटी भाई मेरे छोटे भाई हैं सर, बैंगलोर से, वो लिख रहे हैं इस बात को। सीके सुधार साहब कह रहे हैं मैं अजय पाल जी जादौन से मिला था, मुझे ये सौभाग्य उन्हीं की मदद से मिला है देवेंद्र सर को सुनने का, एक बार उनको भी बहुत बहुत आभार। क्या बात है। यश कबड्डी साहब, भवानी जस्सू जी मैं चुरू से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह क्या बात है। चुरू हरियाणा टच एरिया से है भाई, ये प्लेयर्स इफेक्ट पड़ता है, ये इंटरनेशनल प्लेयर निकलते हैं। अरे वाह। मैं राजेश काशवान सर, अच्छा एक कमेंट में महत्वपूर्ण पढ़ दूं सर देवेंद्र सर। तमाम साथियों सुनिए, जिस तरह कोच आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, ऐसे एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। तो एसकेडी यूनिवर्सिटी, राजेश कासवान सर लिख रहे हैं कि श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन in all stream of UG, PG, diploma और सर्टिफिकेट, एमफिल, PhD कोर्स। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या कॉन्टेक्ट नंबर 8875134111 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं देवेंद्र सर आपको बताऊं, एसकेडी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक स्कूल है, गुड डे डिफेंस स्कूल, जिसका थॉट प्रोसेस और विजन स्पोर्ट्स को लेकर बहुत क्लियर है। आदरणीय बाबूलाल जीनेजा सर का एक सोच है वो। तो वाइस प्रिंसिपल साहब पंकज उपल सर लिख रहे हैं कि वहां पर भी एडमिशन ओपन है। नंबर है 7014598789, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर प्राची शिखा मैम लिख रही हैं कि जिंदगी के सारे बहाने खत्म हो जाते हैं जब हम देवेंद्र सर जैसी हस्तियों के संपर्क में आते हैं। अरे ये तो कविता कर दी आपने प्राची मैम, क्या बात है। सर नेहा यादव मैम मैं परिचय करा दूं, हम वैसे तो मैम कहूं, भाभी जी कहूं, हम एसकेडी परिवार की पिलर हैं मेन। देवेंद्र सर एक मैसेज दीजिए सभी पेरेंट्स को कि स्पोर्ट्स सपोर्ट करें अपने बच्चों को, स्पोर्ट्स की दुनिया में हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। सर ये तो मैं भी चाहता हूं कि आप स्पोर्ट्स को लेके एक बार पेरेंट्स को जरूर एड्रेस करें।
अब जैसी माँ जैसी मम्मी आपको मिली ऐसी तो मिल नहीं रही ना सबको। नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, सबसे पहले स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है, लाइफ में जी जरूरी है स्पोर्ट्स। आप ओलंपिक मेडल जीतो ये जरूरी नहीं है, पर आप फिट रहो ये जरूरी है। और हाँ, क्या बात। फिटनेस की शुरुआत बचपन से होती है। आज हमारे देखा जाए तो अ, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट देखे हम, उसमें 78% लोग अनफिट हैं। तो अच्छा, अब 78%। तो आप देखिएगा एक बार कि मतलब हम आज फिटनेस लेवल हमारे लिए जरूरी है। और दूसरी, खिलाड़ी बनने में क्या क्या चीजें मतलब प्लस होती हैं आपके पास, कि आप एक प्लेयर बनते हो तो सबसे पहले ये होती है कि आप टीम गेम में आते हो। आगे चल करके आप जो भी टीम वर्क करते हो, वो खिलाड़ी होता है वो सबसे अच्छा करता है। क्या बात है। दूसरी, आप ये मान के चलिए कि आपका जो फिटनेस लेवल है, कहीं न कहीं एक प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस और विल पावर होती है, वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। आज के क्या दिन बात। आज के दिन दोनों चीजों की जरूरत है। हम्म। इसके अलावा आप ये मत समझिएगा कि और स्कोप नहीं है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। हम्म। आप लेकिन आपको स्पोर्ट्स, बेसिक स्पोर्ट्स की शुरुआत की, आपने स्पोर्ट्स किया, तो आप बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हो, आपको पता रहता है कहाँ इंजरी, कैसे इंजरी आते। आप स्पोर्ट्स के एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। आप एक स्पोर्ट्स कंपनी के सीईओ बन सकते हो। तो क्या बात है। स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है, उसमें हम्म। बहुत स्कोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल की हेल्थी लाइफ जी सकते हो आप। क्या बात, क्या बात उससे कही आपने। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, ये क्या जरूरी बड़ी है। बात, क्या बड़ी बात कही आपने सर। दोस्तों, एक बात सर ने बहुत बड़ी बात कही कि जब खिलाड़ी खेलता है तो बेसिकली वो खेल में ही अच्छा नहीं होता, उसके अंदर और बहुत टैलेंट, बहुत स्किल्स पैदा होती हैं। अगर वो खिलाड़ी उस खेल में भी नहीं गया तो दुनिया के किसी और फील्ड में कामयाब हो जाएगा, पर कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स पैदा हो गई हैं कामयाब वाली। और मैं माता पिता से एक बात तो जरूर कहूंगा, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। आप उनकी जिंदगी से खेलने की बजाय कम से कम उन्हें मैदान में खेल लेने दो, शायद कुछ कर पाए। आप उनकी बिल्कुल। जिंदगी से क्यों खेल रहे हो, उन्हें खेलने दो ना। तो कम से कम अगर हो सके तो अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट कीजिए स्पोर्ट्स में। जस कबड्डी जी लिख रहे हैं, प्राची शिखा मैम लिख रही हैं, सर अरे सर मैं भी एनएमपीजी कॉलेज में पढ़ी हूँ। वाह वाह, धन्य हो गए हम आज। जस कबड्डी जी लिख रहे हैं, एनबी एनएमपीजी कॉलेज में पढ़ा हूं और मेरे आने से पहले आरडी सिंह सर रिटायर्ड हो गए थे। ओके। सी के सुधार जी लिख रहे हैं कि जब लक्ष्य नजरों में हो तो मुसीबतें नजर नहीं आती। भवानी सिंह जी लिख रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम। मदन कुमार जी, क्या गजब शख्सियत है देवेंद्र जी, बहुत प्रेरणादायक। सुनील अग्रवाल सर लिख रहे हैं, गुड। शीतल वर्मा जी, सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन ज्योति इंसान, पार्ट ऑफ हैप्पीनेस टू मीट ग्रेट पर्सनैलिटी, थैंक्स टू एसकेडी। जस कबड्डी जी का अगला कमेंट मैं पढ़ूं उससे पहले देवेंद्र सर मेरा अगला सवाल। अब मैं आपको थोड़ा शिफ्ट ये करना चाह रहा हूं सर, आपने एक तो इंसान वाली बात की, सर स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन कितना महत्व रखता है, स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स की फर्स्ट परिभाषा है वो डिसिप्लिन की है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के युग में खास करके, जैसे हम एक स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं खास करके, आप अपना जो टाइम है वो 24 घंटे का टाइम मिलता है आपको, दिन रात मिला करके 24 घंटे में आपको सोना भी होता है, उसके बाद अदर काम भी रहते हैं, उसके बाद आपका आता है पढ़ना। तो इसमें आप ये नोट कर लें कि कैलकुलेट कर लें अपना टाइम, कि मेरे को इतना टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है। क्योंकि आज के दिन जो सोशल मीडिया पे बच्चे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उस पर आप कितना टाइम दे रहे हो वो बुरा है। यदि एक बच्चा 3 घंटे टाइम दे रहा है, तो ये मान के चलो कि वो पढ़ाई कब करेगा। तो आप इन चीजों से आपको बचना होगा। मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा 8 बजे के बाद में मैं मोबाइल नहीं लेता हूं, मेरा क्या कोई बात। काम नहीं रहता। मेरा फिक्स टाइम है, इतने टू इतने ट्रेनिंग, इतने ब्रेकफास्ट है, फिर सोना है, फिर लंच है, फिर ट्रेनिंग टाइम है शाम को, और फिर मेरा डिनर है। डिनर के बाद में मेरा मोबाइल
क्योंकि सबसे बड़ी बात यही बोली जाती है कि आपके पास हाथ में मोबाइल आएगा तो आपका पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। और कब टाइम चला गया। फिर मेरा मेरा मॉर्निंग वाला शेड्यूल तो खराब हो जाएगा। तो आपको लाइफ में, चाहे स्टूडेंट हैं आप, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक कैलकुलेट कर लें अपना समय कि मेरे को कितने टाइम में क्या करना है। हो सकता है हम भी ऐसे ही करते हैं, मैं भी आज एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जो सीखता वही स्टूडेंट है, मैं तो ये मानता हूँ। और लाइफ टाइम आप सीखते रहते हो। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको 21 दिन या आप एक अपना शेड्यूल बना लें। हम भी ऐसे ही बनाते हैं। उसमें रिजल्ट क्या रहता है हमारा वो चेक करते हैं, कमियां कहाँ रहती है वो चेक करते हैं। ऐसा ही आप स्टडी में भी ऐसा ही कर सकते हो, कहाँ कमी आ रही है, अपना कितना टारगेट था, उस पर पूरा फोकस कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स में या लाइफ में डिसिप्लिन पहली चीज है। डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बड़ी बात है सर, क्या बात। आपने एक बहुत बड़ा सबक दिया है सर कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ और फिर ये भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। काम सारे कैसे कर रहे हैं, टिकटॉक पे लगे पड़े हैं, पबजी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगे पड़े हैं। और उनसे पूछ लो क्या बनना है तुम्हें, सर आई वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने कहा तू जरूर बन जाएगा भाई। तू 4-5 घंटे जो डेली सोशल मीडिया पे लगा पड़ा रहता है, फेसबुक पे। अच्छा, मन मन में सर एक्चुअली उसे भी पता है कि मैं कभी नहीं बनने वाला, पर उसने एक डायलॉग सीख लिया कहीं से कि सर आई वांट टू बिकम, यूपीएससी क्लियर करनी है। उससे पूछो कर क्या रहे हो, बोले सर अभी तो ग्रेजुएशन नहीं हुई ना, तैयारी करूंगा बाद में। तो मैंने कहा तुम जरूर बनोगे। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने आप से ये तो पूछ लो, जिस मंजिल की बात कर रहे हो उस दिशा में एक आध कदम रख भी रहे हो या नहीं रख रहे हो, या कहीं से बस वैसे ही डायलॉग। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आज सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। शीतल वर्मा जी लिख रहे हैं, मदन कुमार जी क्या गजब शख्सियत है, देवेंद्र जी बहुत ही प्रेरणादायक। जस्ट कबड्डी जी का एक कमेंट लिख रहे हैं कि एक खास बात, मैंने एनएमपीजी में बहुत बार नाम पढ़ा था सर का, और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है इनके नाम का, बाहर एक बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है देवेंद्र झाझड़िया जी, और भी प्लेयर का नाम है नीचे। आज पता चला है। एसकेडी और अमर चौधरी जी को तहे दिल से धन्यवाद शख्सियत मिलाने के लिए। बिल्कुल जस सर, आपका स्वागत है। नरेंद्र सिंह मार साहब, गुड सर जी। अमन छापदा जी, बीकॉम एलएलबी, स्वागत है आपका। अमन जी। जगबीर भाटी भाई लिख रहे हैं सर कि देवेंद्र सर मेरी बेटी बैडमिंटन खेलती है, बेटा क्रिकेट खेलता है। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स में रुचि है। आपके बारे में जरूर बताऊंगा, आपकी जर्नी उन्हें जरूर इंस्पायर करेगी। क्या बात है। नेहा यादव मैम, एसपी यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद। नरेंद्र सिंह मार जी लिख रहे हैं, नेहा यादव मैम लिख रही है, देवेंद्र जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्र का आंकड़ा नहीं होता स्पोर्ट्स में। क्या बात है। सीके सुधार जी लिख रहे हैं, मेरे बड़े साले साहब दुबई से जुड़ रहे हैं सर जी, मैं और अपने भाइयों के साथ ये कार्यक्रम देखता हूं, उनका भी आभार हो। बिल्कुल आभार है सीके सुधार साहब। मुझे नाम बताइए जरा, उनका नाम क्या है। तो बहुत स्वागत है उनका, जो दुबई से जुड़े हैं भाई साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नया यादव जी बहुत खूब कहा आपने, मैं आज भी अपने पसंद के स्पोर्ट्स खेलती हूँ। ज्योति इंसान जी, थैंक्स टू सचिन अरोड़ा सर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन अचीव आवर गोल, डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। राजेश कासवान सर लिख रहे हैं, क्या बात है। बबली कुक्कर टू स्टेशन, क्या बात है। विनायक मलूजा जी, बबली कक्कर जी, सचिन अरोड़ा जी आपका स्वागत है। शीतल वर्मा थैंक्स, धीरज टू स्टेशन, क्या बात है। डॉक्टर प्रतीक जैन शानदार, इंदौर से हमारे साथ जुड़े। सर अगला सवाल, अब तो मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक जिंदगी का ऐसा कोई लम्हा, घटना कुछ याद है सर? पद्मश्री जब मिली, या जब आप मेडल लेने पहली बार उस वन लिखे हुए पे चढ़े होंगे, दुनिया जनगण मन चल रहा हो, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल। मैं मानता हूँ प्लेयर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपने देश से बाहर जा करके राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। क्या बात है। और ओलंपिक जैसा होता है जिसमें 200 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती है और उसमें आप गोल्ड मेडल जीतते हो, और जब आपका राष्ट्रीय गान होता है, झंडा सबसे ऊपर जाता है। मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं, दुनिया के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए सबसे बड़ा खुशी का पल होता है वो। क्या जब बात है। 200 देशों में आपका राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जाता है सबसे, उससे बड़ी कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती। जी, क्या बात कही है आपने, क्या बड़ी बात कही है। प्राची शिका मैम लिख रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ जाना है उस दिशा में कदम बढ़ाया नहीं, क्या खूब कहा है, धन्यवाद मैम। सुनील कुमार विराट सर हमारे एसकेडी की फैमिली से हैं, सैल्यूट सर लिख रहे हैं। संजीव भाटी जी, सोशल मीडिया से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है आजकल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन संजीव सर ये गलती, देखिए होगा क्या, अब हम ये चीज को इरिडिकेट नहीं कर सकते, कुछ चीजें हम एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उसे कंट्रोल। सर ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि आप उतना समय ही दीजिए जितना आपका बस 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, क्योंकि आप हटाना चाहोगे ना, एक इंसानी फितरत है, आप जिस चीज से रोकोगे उस तरफ बहुत भगेगा बच्चा।
तो इसको भी हमें देखना है। देवेंद्र सिंह जी, सैल्यूट है सर देवेंद्र जी को, इनकी मेहनत और जज्बा कमाल का है। संजीव भाटी जी, थैंक्स समर भाई फॉर ऑलवेज मोटिवेट सर। सर स्वागत है संजीव भाई जी आपका बहुत बहुत। जगवीर भाटी जी, देवेंद्र सर थोड़ा अपनी डाइट के बारे में भी बताइए सर। डाइट के बारे में जगवीर भाटी भाई हमारे बहुत फिटनेस फ्रीक है, मैं ये भी बता दूं, लगातार फिटनेस के बारे में मुझे भी अवेयर करते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं जगवीर भाई जी। तो सर थोड़ा डाइट के बारे में बताएंगे कि अच्छी डाइट क्या हो सकती है? थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, इसको फॉलो करना होगा। वैसे जगवीर भाई तो बहुत करते हैं सर, मैं बता दूं। हाँ, मैं जरूर करूंगा जो आप कह रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले आपको चाय छोड़नी है, दूध वाली चाय जी, ओके। जो बेसिक है। उसके बाद आप मॉर्निंग में उठे, आप 2 अंजीर और बादाम, भीगे बादाम, 10 बादाम खा सकते हैं आप। और आप ग्रीन टी पी सकते हैं। और आप मॉर्निंग में हैवी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट हैवी लें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप दलिया ले सकते हैं, उसमें आप यदि अंडे खाते हो तो अंडे ले सकते हैं। और भीगे हुए अनाज जैसे मूंग या चने, ये ज़रूरी चीज़ें हैं आपको। और आप जूस पी सकते हो। आप जूस पिए तो ट्रेनिंग के तुरंत बाद पिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। जूस ट्रेनिंग के तुरंत बाद। कम से कम आपको पर डे 8 लीटर पानी पीना कम से कम इस टाइम, वो जरूरी है आपके लिए। और जी। आप इसमें एक चीज मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। जो भी चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट और मैदे से बना हुआ प्रोडक्ट जो भी है, वो 100% बैन है। आइसक्रीम के पास भी नहीं जाना, खाना तो बहुत दूर की बात है। ये सबसे खराब ये चीजें हैं आपकी, जो कि लाइफ में हमने इनको ज्यादा अडेप्ट कर ली है, तो ये गलत है। इन चीजों को होश के आप दोपहर में लाइट भोजन लेंगे, और उसमें आप दाल ले सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं आप, वो जरूरी है। और उसके बाद आप सलाद ले सकते हैं। और बटर मिल्क सबसे जरूरी है आपको, वो दोपहर में लेना है आपको। ये डाइट संतुलित डाइट है। इवनिंग में आपको थोड़ी सी लाइट डाइट रखनी है। वर्कआउट करते हैं आप तो रख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो लाइट डाइट लेनी है। और आप 3 बजे दोपहर में 3-4 बजे के बीच में कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएं आप जरूर, क्योंकि आपकी बॉडी है उसमें आपको 4 से 5 घंटे या 3 घंटे का गैप रखना है। उसके अंदर खाना, 3 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खाता आपको खाना ही है, ताकि आपको गैप ना हो। गैप होते ही आपके अंदर क्या है कि फैट जनरेट हो जाएगी बॉडी में और वेट बढ़ेगा आपका। ये जरूरी चीजें हैं। इवनिंग में आप ले सकते हैं लाइट भोजन लेंगे आप, जो भी एक मसाले से आपको ऑयल से 100% दूर है। बॉयल खाना लें आप, मसाला बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, वो गलत है 100%। क्या बात कोई गाय का घी बेस्ट होता है, जी जी। थोड़ा सा ले सकते हैं आप। ये डाइट है आपकी, आपके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि देख लो भाई, बता तो दूंगा पर फॉलो करनी पड़ेगी तो। वो तो शर्त लगाई है मैंने, अब मैंने बोला है तो आपको करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंद्रप्रीत सिंह जी लिख रहे हैं सर, स्पोर्ट्स मस्ट बी प्लेड एवरीवन इन एवरी एज, नॉट फॉर मेडल्स बट आल्सो फॉर गुड हेल्थ। श्री गुरु हरकिशन आयुर्वेद हनुमानगढ़। क्या बात है इंद्रप्रीत सर, बिल्कुल आपने कहा। भवानी जस्सू जी अर्ज किया है, अरे उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ूं सर, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। जहां आप जैसे योद्धा रहते हैं सर, उसी सर जमीन को राजस्थान कहते हैं। ग्लोरी ऑफ मेवाड़, क्या बात है। मदन कुमार सर लिख रहे हैं, आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं, जीवन को अनुशासित करना बहुत जरूरी हो गया है। मदन कुमार सर बहुत बड़ी बात आपने कही है। संजीव सर एग्रीड। अमर भाई, भवानी जस्सू जी सर, मैं आज के बाद कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा और नहीं किसी को खाने की एडवाइस दूंगा। आप मेरी आंखें खोल दी। मैं सर इस भवानी जस्सू जी, मुझे उनकी एज नहीं मालूम, लेकिन फोटो से मुझे लग रहा है मुझसे छोटे हैं। तो मैं भवानी जस्सू के लिए एक ताली इसलिए बजाना चाहता हूँ देवेंद्र सर, मैंने आज तक जितने अच्छी बात पे कमेंट पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं, हाँ यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने आज तक ये कमेंट करते हुए कोई नहीं देखा कि सर मैं ऐसा करूंगा। भवानी भाई मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं। आपने ये लिखा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दुनिया को तो नहीं पता,
देवेंद्र सर आपके लिए ताली बजा रहे हैं, बताइए। आप तो वैसे ही धन्य हो चुके हैं भवानी भाई। ठीक है सुतार जी, जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। क्या बात है सर। मैं लास्ट की तरफ बढ़े, कंक्लूजन की तरफ बढ़े। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या कोई भी यूथ, कोई भी युवा, आप कुछ भी पॉइंट्स उनसे कहना चाहते हैं तो वो क्या होंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में आप कहीं पर भी आए, आपको कोई क्षेत्र चुने, लेकिन सफल होने के लिए जो पहला मंत्र है वो ये है कि अपने आप पे विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं। आप कंफ्यूज की लाइफ ना जिए, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये जो शब्द है ना, इसको खत्म कर दो। आप करना है तो करना है, होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं ऑल इंडिया इंटरेस्ट एक इंडिया में टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था तो सभी एबल के बच्चे थे, मैं अकेला डिफरेंटली एबल था, तो लोगों ने कहा यार बहुत सिफारिश से आया ये बच्चा, यहाँ क्या करेगा ये। और उसी में मैंने मेडल जीता। तो वही लोग बोले बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, हमने ये शब्द बोले। तो मैंने कहा इन चीजों की मुझे आदत पड़ गई है, ऐसे शब्दों की आदत पड़ गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको है तो कोई बात नहीं है। अरे क्या बात कही है, क्या बात कही है, क्या बात कही है सर। ये दोस्तों सीखो। सर ने क्या बोला है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया तो सर ने नहीं, मुझे तो आदत ही पड़ गई है। लेकिन आदत सुनने की पड़ी है, इन बातों को सुन के रुकने की आदत नहीं डाली सर ने। सर ने तो ये कहा कि तुम बोलो तो सफर में, नवाज देवबंदी साहब का देवेंद्र सर एक शेर है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसको, कि सफर, मुझे लगता है आपने उसी शेर को दिया है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आपने हमेशा उस काम को करा जिसमें रुकने के लिए, जिसमें दिक्कतें आई, चुनौतियां आई, और आपने मना कर दिया मुश्किलों से कि मैं तुम्हारी कोई औकात नहीं मानता। क्या जज्बा है आपका, सलाम है सर, सैल्यूट है आपको। सर एक सवाल केवल शर्मा जी का है, वो पूछ रहे प्रोटीन पाउडर्स कितने फायदेमंद है, लेने चाहिए या नहीं? क्या चीज बताया, फिर से रिपीट करें। प्रोटीन पाउडर? नहीं, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए आपको। आप पहले मुझे ये बताएं, स्पोर्ट्स पर्सन है या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है आप? अच्छा सर, आप ये एज्यूम कर लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन है तो क्या करें? स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लगभग आप 20 ग्राम ले सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की आपको एक अच्छी कंपनी देखनी है, तो उसी एक ब्रांडेड कंपनी का आपको लेना चाहिए। वैसे मार्केट में ये बहुत चीजें चल रही हैं तो ये खराब है बिल्कुल। प्रोटीन होश के इतना प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको जैसे चने हैं या बादाम है या जो भी है, और बहुत सी चीजें हैं, अंडे हैं, उनसे आपको प्रोटीन इतना मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी प्रोटीन की चीजें हम खा रहे हैं, दाल खाते हैं हम, प्रोटीन की होती है दाल, तो प्रोटीन की इतनी जरूरत नहीं है। और आप यदि ज्यादा प्रोटीन लोगे, आपका डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपके किडनी पे वो असर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए, मेरी ये सजेशन है। क्या बात है, बहुत बड़ी। आपने ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा, बिल्कुल। संजीव भाटी जी लिख रहे हैं, सर खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे खुद अपने हालात बदलने का शऊर। क्या बात है संजीव भाई, क्या बात लिखी है आपने। जगमीत भाटी जी लिख रहे हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद, अभी से फॉलो करूंगा सर, और अपने बच्चों के लिए डाइट प्लान करूंगा, फिर चाहे वो मुझे कहेगी बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है। जगमीत भाटी भाई लिख रहे हैं। नेहा यादव मैम लिख रही है, मैं अपनी बेटी को ले जाती हूँ रोज बास्केटबॉल की ट्रेनिंग के लिए, आज आपको सुन के जज्बा और बढ़ गया। क्या बात है मैम। केवल शर्मा जी आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं इस कार्यक्रम का, अमर जी बहुत बहुत शुक्रिया केवल सर। नेहा यादव जी आपको धन्यवाद सर। नेहा यादव मैम बोल रही हैं, ज्योति इंसान जी वी मस्ट टू फॉलो दीज वर्ड फॉर सक्सेस फॉर आवर लाइफ। दीपक कुमार जी जय हिंद। ज्योति इंसान जी यस सर। दीपक कुमार जी भगवान थैंक्स सर, आई एम 19 years old। भवानी जस्सू जी ओके। गुरप्रीत सीरा जी गुड मॉर्निंग, फिर आप हमारे से बहुत छोटे हैं, हमसे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवानी जस्सू जी, गुरप्रीत सीरा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। दीपक कुमार जी, ज्योति इंसान जी, आशिक देवैया जी गुड मॉर्निंग सर। सी के सतार जी, अमर सर जी, सर हमारे पूरे परिवार में कोई भी नशा नहीं करता, हम भी सबको नशा मुक्ति के लिए बोलते हैं, हम तो लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हो सुतार साहब, अच्छे काम के लिए दो चार की सुननी भी पड़ जाए तो क्या बुराई है। क्या बात अमर सर, क्या बात नहीं। थैंक यू सर। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं सर, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा। आप में से कोई भी देवेंद्र सर से कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज मुझे बताइए।
तब तक मैं बता दूं एसकेडी यूनिवर्सिटी पर एप्लीकेशंस ऑनलाइन एडमिशंस शुरू हो चुके हैं। आप कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। गुड डे डिफेंस स्कूल में भी एडमिशंस ओपन हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशिक दैया जी लिख रहे हैं, अमर सर चौधरी जी आपका तो बहुत ही बोलने का तरीका अलग है, हम तो आप पर बोल्ड हो गए, आपके फैन हो गए सर, हर रोज इंतजार करते हैं। ये तो आपका प्यार है, देवेंद्र सर जैसी शख्सियतों का साथ है, संगति का असर है। संजीव सर लिख रहे हैं, सर टू देवेंद्र सर, अगर हम हार मान लेते हैं तो टोटल 100% हार जाते हैं, लेकिन अगर उस काम को करने की सोचते हैं तो हमारे जीतने के चांस 50% इंक्रीज हो जाते हैं। क्या बात है। गुरप्रीत सीरा जी आरडी सर का थैंक्स, जिन्होंने ऐसा हीरा देश को दिया, सैल्यूट है सर आपको। क्या बात है। देवेंद्र सर से मैं आशिक जी का सवाल है वो ले लेता हूँ, दैया सवाई सर से। देवेंद्र जी सर से मेरा आपसे एक सवाल है, सर्वे एक्सपोर्ट में हुआ था कि पिछले 4 साल से मेरा पैर फ्रैक्चर होने की वजह से मेरा खेलना कूदना सारा बंद हो गया है, मेरा वजन बढ़ गया है, कुछ उपाय बताइए सर। बिल्कुल, आप पैर की एक्सरसाइज न करके कोर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो पेट बढ़ गया आपका। और काफ़ी एक्सरसाइजें हैं, थेराबैंड एक्सरसाइज होती हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वो एक्सरसाइजें कर सकते हो आप। और उस पैर की भी आप थेराबैंड से एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जिसका फ्रैक्चर हुआ आपका। तो बहुत सी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि पैर फ्रैक्चर हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान दें आप, और टाइम दें अपने आप को इस पे, जो आपके फ्रैक्चर हुआ इस पे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, केवल शर्मा सर ने लिखा है, मैं तो वो व्याख्याता हैं सर जो पूछ रहे थे प्रोटीन के लिए, केवल सर वो कह रहे मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा था, कई बार पूछते हैं तो मैं उन्हें बताऊंगा। नरेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, हाय भाई ज्योति इंसान जी, दीज गिविंग अस फुल मोटिवेशन, फुल एनर्जी दिन भर बनी रहे, क्या करें इस समय। सीके सुधार साहब का ही सवाल है सर, फिर से बताएं मुझे प्लीज। सारा दिन फुल एनर्जी में बने रहे, एनर्जेटिक बने रहे, इसके लिए हम क्या करें, ऐसा पूछ रहे हैं सीके सुधार साहब। डाइट में तो जो मैंने बताया है वो है ही है, वो डाइट जरूर लें आप। और दूसरी चीज ये कि फुल एनर्जी के लिए कि आपको पॉजिटिव सोच रखनी होगी। कई बार क्या कुछ नहीं करते हम, अच्छा रहते हैं हम लोग, और अपने आप को अच्छे फील करते हैं, खुश रहते हैं, और दूसरे दिन कोई चेंज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और हम सब निराशा की बात करते हैं। तो एक आशावादी बन के जिए आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, किसी की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं आप, या कोई आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे सर्च करके गूगल पे उस पे एक अच्छी स्टोरी देख करके पढ़ सकते हैं आप। तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेट होंगे उससे। क्या बात सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप एनर्जी के लिए केवल एक्सरसाइज की बात नहीं करी, आपने पॉजिटिविटी की बात करी, बहुत बड़ी चीज है ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। विजय सुतार सेंटी जी लिख रहे हैं, देवेंद्र सर मेरे भाई के साथ थे एनएमपीजी कॉलेज में, हनुमानगढ़ पर पिक भी है सर की, घर पर पिक भी लगी हुई है। विजय कुमार सेंटी जी ऐसा लिख रहे हैं, उनके भाई आपके साथ रहे हैं कॉलेज में। भवानी जस्सू जी, केवल शर्मा जी, देवेंद्र जी पर राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी एक लेसन लगा हुआ है, राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी गर्व का विषय है। क्या बात है सर। संतलाल गोदारा जी, सर डी फार्मा के एग्जाम्स की कोई संभावना। संतलाल गोदारा सर, आप इस सवाल के लिए आप यूनिवर्सिटी के सामने स्क्रीन पे इस समय नंबर चल रहा है, आपका स्वागत है, आप कॉल कर सकते हैं। सर वेट रनिंग के लिए किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। गुरप्रीत जी, अभी सर ने डाइट के बारे में बताया था, बहुत खूब कहा आपने, क्या बात कही है, क्या बात है। बहुत बहुत आभार अमर जी, सर देवेंद्र सर जी, अजयपाल सर जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर। आप यकीन जानिए कई बार ऐसा होता है, जिनको हम पढ़ रहे होते हैं, जिनको सोच रहे होते हैं, पता नहीं कब हम क्यों मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, और उनसे अचानक मुलाकात हो जाए तो बड़ा ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने सुन ली कि कभी देवेंद्र सर से मिल पाएंगे, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था सर। और यकीन जानिए आज का सेशन इतना लाभदायक, इतना बेहतरीन, इतना मोटिवेटिंग रहा कि शायद आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जो जुनून है, शायद हमें भी आए, वो डेफिनेटली आएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं सर। एक लास्ट सवाल प्राची शिखा मैम पूछ रहे हैं, क्या जिम जरूरी है फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए जिम जरूरी नहीं है आपके लिए, आप और वर्कआउट भी कर सकते हो, क्योंकि आप रनिंग कर सकते हैं, आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोर की एक्सरसाइज करते हैं, मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज करते हैं, थेराबैंड एक्सरसाइज करते हैं, इतनी एक्सरसाइजें आपको फिट रखती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम करें, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट सवाल सर, आप इस
स्पोर्ट्स में रहे तो उस समय जिस समय आपने स्पोर्ट्स शुरू किया था तो स्पोर्ट्स पढ़ाई को अलग अलग माना जाता था, मतलब अभी हम कहते हैं स्कूल चला गया बच्चा तो लगता था कि अब ये पढ़ेगा ही, लेकिन अब तो स्पोर्ट्स की पढ़ाई होने लगी है। जैसे हमारी श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी ही स्पोर्ट्स में भी डिग्रियां ऑफर करती है, यूनिवर्सिटी एसकेडी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है योगा में, स्पोर्ट्स में। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप, एजुकेशन सिस्टम ने या यूनिवर्सिटी ने, श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी ने जो इस तरह के कदम उठाए हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आपको एजुकेशन एक ऐसी है जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, और एजुकेशन ज़रूरी है। वो इसलिए है कि आप स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर लेंगे। स्पोर्ट्स में बहुत स्पोर्ट्स साइंस इतनी चलती है, आप सोच नहीं सकते। मैंने न्यूटन के रूल थे वो पहले तो नहीं पढ़े, लेकिन मेरे को बाद में पढ़ने पड़े। वो एक स्पोर्ट्स में आ गया वो कि ऐसे ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। और आपने ये जो कोर्स शुरू किए, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा हमारे देश में। मैं बार बार यही बोल रहा था कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम स्पोर्ट्स साइंस में पिछड़े हुए थे, जो कि अब हम आगे आ रहे हैं उसमें। तो आपको पढ़ाई जरूरी है। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोग आपसे कह रहे हैं, मेरा मैसेज सारा डायरेक्ट लिख दिया है। प्राची शिक्षा में हमने जो सर ने बताया था ना कि अंजीर लेनी है, चाय छोड़नी, एक शब्द से वैसा ही लिख दिया है। ये तो मैं प्राची मैम से पूछना भी चाह रहा था कि तो आप बोल रहे थे ना सर, उसके ठीक 15 सेकंड बाद उन्होंने उसे टाइप कर दिया था। तो मैं ये नहीं समझ पाया इतना तेज टाइपिंग कैसे कर लिया आपने प्राची मैम, मुझे भी बताइएगा बाद में। आज के सुतार जी, गर्व के क्षण मिले सर जी आपसे मिलकर। थैंक्स देवेंद्र जी, विजय सुतार सेंटी जी, थैंक्स सर। थैंक यू। आशिक जी लिख रहे हैं थैंक्स सर। सर इस सवाल के आप यूनिवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी का नंबर लगातार स्क्रीन पे चल रहा होता है। ज्योति चांदी, थैंक्स टू बहुत ग्रेट पर्सनालिटी फॉर प्रोवाइडिंग अस द मोटिवेशन सेशंस। आप सब लोगों को दिल से आभार जो इस व्यस्त भागदौड़ के जीवन में हमारे लिए समय निकाला। बहुत कुछ मिला। देवेंद्र सर का बहुत बहुत आभार, अमर जी का बहुत बहुत आभार। देवेंद्र सर, मैं भी अपनी तरफ से श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी की तरफ से आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर की तरफ से यकीन जानिए तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी बेहतरीन जानकारी और मोटिवेशन हमें दिया। उम्मीद करूंगा सर आपसे मेरी मुलाकात हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। दोस्तों यकीन जानिए आज जिन शख्सियत से हम मिले, जब हम ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं तो प्राची शिखा में हमने एक कमेंट लिखा था कि जिंदगी के सारे बहाने खत्म हो जाते हैं जब मिलते हैं हम ऐसी शख्सियतों से, ऐसे लोगों से मिलकर हमें लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जिन्हें मैं बहाने बनाकर बैठा हूं, जिस गांव के बैकग्राउंड को मैं बहाना बनाकर बैठा हूं। अब 15 मकान के ढानी के में रहने वाला लड़का, 9 साल का बच्चा जिनके हाथ में करंट लग गया, आज दुनिया में शख्सियत के तौर पे दुनिया सैल्यूट करती है। 2 टाइम्स पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। फिर मैं किस बात का बहाना है, किस बात का बहाना बनाऊं? केवल शर्मा सर लिख रहे हैं, देवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूं भारत का नाम रोशन करते रहे। जगवीर भाई लिख रहे हैं थैंक्स अ टन। यकीन जानिए दोस्तों, आज से ही इन बहानों को खत्म कर दो, बहानों से तलाक ले लो और शादी कर लो लगन से, जुनून से, हौसले से। आप फिर देखिएगा, यकीन करिए कैसे आपको कामयाबी के बच्चों की प्राप्ति होती है, फिर आप देखिएगा। शीतल वर्मा जी थैंक यू शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे शख्सियत के नए एपिसोड में, एक नई शख्सियत के साथ, और सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सी यू टुमारो एट 10 o'clock। जय हिंद, थैंक यू सो मच। आप लोग पेशेंट बहुत हैं, धैर्यवान बहुत हैं। 1-2 बार नेटवर्क के इश्यूज भी आते हैं तो भी आप साथ में जुड़े रहते हैं। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्राची